जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि पिछले संडे को मैंने आपको भूगोल की मैराथन क्लास कराई थी, इस संडे को, इस रविवार को आपकी स्टैटिक की मैराथन क्लास आ गई है ना। आप इस क्लास को भी इतना प्यार देना जितना आपने भूगोल की क्लास को प्यार दिया, ठीक है। तो बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो भी प्रश्न आपको कराऊं वो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, पेपर में आए हुए प्रश्न होंगे आपके, ठीक है। तो आपको मन लगा के उन चीज़ों को करना है, मन लगा के आपको क्वेश्चन लिखने हैं और आपको हर एक क्वेश्चन को अपने दिमाग में रखना है और लाइव सेशन में आपसे पूछा जाएगा जो भी आज पढ़ाया गया है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आज की महा मैराथन क्लास। तो स्टार्ट कर देते हैं। आपके क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, धमाकेदार क्वेश्चन होंगे, पेपर में आए हुए आपके प्रश्न हैं, ठीक है। तो जो भी कराया जाए वो आपको नोट डाउन करते जाना है। हाँ, मानती हूँ इसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको आते हैं, लेकिन आते हैं तो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। नहीं आते तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और सभी साथियों से कहना चाहती हूँ, सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि आज जो आपकी लाइव क्लास होगी रात में शाम को 8 बजे होगी, ठीक है। 9 बजे नहीं होगी, क्योंकि मैराथन क्लास बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इस वजह से फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आपका लाइव सेशन जल्दी किया जाए। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था। तो ये दिया था सारनाथ में। कहाँ पर दिया था? मैंने आपसे बोला है वन लाइनर प्रश्न होंगे, ये पेपर में आया हुआ है। एसएससी के पेपर में ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। यूपी पुलिस के में जो आपके प्रश्न आए हैं वो भी मैं आपको कराऊंगी। स्टैटिक में जो पोर्शन है वो भी आपको कराऊंगी। आज आपको पता लग जाएगा कि हाँ, पेपर में इतने सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं और इतने डिफिकल्ट भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया? सारनाथ में। दूसरा क्वेश्चन, वैदिक युग में, जब आपका वैदिक युग चल रहा था, उस युग में जो राजा थे वो अपनी जनता से किस तरीके से पैसा वसूल करते थे? तो उसको हम क्या बोलते थे? बलि। उसको क्या बोलते थे? बलि। कर का मतलब टैक्स, समझ गए ना। दोबारा समझो, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसको क्या बोलते थे? बलि। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो वो सोना धातु के सबसे ज्यादा सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ? ये बंबई में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? तो ये आपके शिव भगवान को समर्पित हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार हटाया गया? तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 था, जिसके द्वारा संपत्ति का अधिकार हटाया गया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो सिर्फ केवल का मतलब केवल लोकसभा में, राज्यसभा मत लगा देना, ठीक है। ऑप्शन आपको लोकसभा मिलेगा, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा और दोनों। तो ये मत सोचना कि दोनों में प्रस्तुत करेंगे, केवल लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की। किसने की? गांधी जी ने। किस वर्ष? 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन है वो कौन बुला सकता है? तो ये आपके राष्ट्रपति बुला सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, आपकी महा मैराथन क्लास का अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? ये 1950 ईस्वी में किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा समझना, ठीक है। चीज़ों की मांग में कमी, जैसे कि चीज़ों की मांग है, जैसे मार्केट में आप जा रहे हो, कोई चीज़ है ना, उसकी जो मांग है वो कम है, तो आप मुझे ये बताओ कि जो कीमत है वो बढ़ेगी या कम होगी? जब उसकी मांग ही कम है तो चीज़ों की मांग में कमी होने के कारण चीज़ों की जो कीमत है वो कमी तो होगी। अब इसमें थोड़ा सा और देखो, या तो पूर्ति में वृद्धि हो जाए, जैसे कोई चीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, पूर्ति में वृद्धि हो रही है ना, तब भी चीज़ों की कीमतों में कमी हो जाती है, ठीक है।
अगला देखो, भारत में कागजी नोट जारी करने का जो पूरा अधिकार है वो किसको है? वो आरबीआई को है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। अब आप मुझे कमेंट सेशन में बताओगे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं आरबीआई के वो कौन है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेशन में दोगे, ठीक है। और इसका आंसर देने के साथ साथ इस प्रश्न को भी आप लिख लेना। अगला क्वेश्चन, 1 रुपए के नोट तथा सिक्के कौन जारी करता है? तो ये वित्त मंत्रालय जारी करता है। 1 रुपए के नोट और सिक्के वित्त मंत्रालय, और जो कागज वाले नोट होते हैं उनको आरबीआई। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से, दूध से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चारागाह का पंपास किसको बोला जाता है? दक्षिण अमेरिका को बोलते हैं चारागाह का पंपास। अगला क्वेश्चन है, महासागरों के जल वाले भाग में तटीय भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भाग में पड़ता है उसे कहते हैं महाद्वीपीय सेल्फ। साथियों, आपका अगला क्वेश्चन है, एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? तो ये पवन का वेग मापते हैं एनीमोमीटर से। अगला क्वेश्चन, मरियाना खाई कहाँ पर है? ये प्रशांत महासागर में। मानव हृदय में कितने बाल्व सेट्स होते हैं? तो ये 2 बाल्व सेट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है ना? तो ये है आपकी मस्तिष्क कोशिका। समझ गए? जब एक्सीडेंट होता है, अगर सिर में चोट भयंकर लग जाती है तो इंसान मर जाता है। समझ गए ना? अगला क्वेश्चन है, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? तो ये सिम्फोसाइट है। कौन सा सेल है? सिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन है, डायस्टेस एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि है, ठीक। अगला देखो, माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंधित है वह किन अवयवों को प्रभावित करता है? तो ये श्वास संबंधी से संबंधित है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। अगला देखो, सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान किस में होता है? जल में सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। अगला पॉइंट है आपका, समुद्र में अगर कोई वस्तु डूब जाए तो उसका पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक जो विद्युत चालकता होती है वो किस धातु की होती है? तो ये चांदी धातु की होती है। अगला पॉइंट है आपका, जब बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तब द्रव की कंडीशन क्या होती है? तब द्रव आपका उबलने लगता है, ठीक। अगला पॉइंट है, समुद्री खरपतवार में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो आयोडीन पाई जाती है। अगला पॉइंट है, न्यूक्लिय जल में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये नियामक के रूप में किया जाता है। साथियों, आपका अगला क्वेश्चन 27 कह रहा है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला। तो ये आपकी कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी, है ना। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी यही हैं। यहाँ लिख लीजिए, पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही हैं, ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला श्रीमती इंदिरा गांधी, ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। अगला देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो ये आशापूर्णा देवी। कौन थी? आशापूर्णा देवी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आईपीएस। यहाँ लिख लेना आईपीएस, भारत की पहली महिला आईपीएस। तो ये किरण बेदी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम सुचेता कृपलानी। ये कहाँ की रहने वाली, मतलब कहाँ की मुख्यमंत्री थी? ये कहाँ की मुख्यमंत्री थी? अपने उत्तर प्रदेश की। और आपको मुझे ये बताना है कि सुचेता कृपलानी कहाँ की रहने वाली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री। तो ये राजकुमारी अमृता कौर। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष। तो ये हैं आपके नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगाड़िया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए,
भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको मुझे ये बताना है कि ये कब भारत के पहले राष्ट्रपति बने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये मैं आपको लिखा चुकी हूँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हैं। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, कौन सी है? आलम आरा। पहली बोलती फिल्म थी ये आलम आरा। और भारत की मूक फिल्म, मतलब मूक का मतलब ना बोलने वाली, गूंगी फिल्म, उसका नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, भारत की पहली टेक्निकल फिल्म का नाम झांसी की रानी है ना। भारत की पहली टेक्निकल फिल्म का नाम है झांसी की रानी। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी है? तो बता दोगे माय डियर कुट्टी चातन। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत का पहला प्रायोजित सीरियल। सीरियल की बात आ गई, गर्ल्स तो बहुत सारी खुश हो गई होंगी, देखती भी होंगी, है ना। पहला सीरियल आज आपको पता लग गया, जो बहुत ज़्यादा प्रचलित में रहा था, इसका नाम है हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट कब से प्रकाशित हुआ? 1780 ईस्वी से। साथियों, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? भारत की बात की जा रही है। ठीक है, भारत का जो सबसे लंबा सड़क पुल है वो भूपेन हजारिका सेतु है। इसको हम ढोला शादिया भी कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसका जो नाम है वो ढोला शादिया सेतु है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका सेतु, इसको हम ढोला शादिया भी कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन में पूछ लिया है, बताइए भूपेन हजारिका सेतु किस राज्य में है? तो आप बता दोगे अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पेमा खांडू। क्या नाम है? पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम BD मिश्रा। अब देखो अरुणाचल प्रदेश की कितनी चीज़ें क्लियर हो गई, 1 2, इसका नाम उपनाम आपको याद हो गया 1, और ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ठीक है, समझ गए। अब देखो अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा दूसरा सड़क पुल कौन सा है? पहला तो आपने पढ़ लिया भूपेन हजारिका सेतु, इसको हम ढोला शादिया भी कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम दूसरा सबसे लंबा सड़क पुल है दिबांग रिवर ब्रिज। अब ये मैंने लिखा नहीं है कि ये किस राज्य में, तो आपको मुझे बताना है ये किस राज्य में है, और उस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, और उस राज्य की राज्यपाल कौन है, दोनों आपको मुझे बताने हैं। ठीक है, समझ गए। भारत का सबसे लंबा दूसरा सड़क पुल कौन सा है? दिबांग रिवर ब्रिज है। ये किस राज्य में है आपको बताना है, और आपको ये भी बताना है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है और इस राज्य की राज्यपाल कौन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में, बिहार के सोनपुर में। अगला क्वेश्चन है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम? तो आप बताओगे चिल्का झील। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? मैंने वैसे बोल दिया है, अगर दिखाई भी नहीं दे रहा है तो आप सुन के आप इस चीज को एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बूलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। आपको मुझे ये बताना है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का नाम क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध है, भाखड़ा नागल है ना, यहाँ पे नागल लिख लेना, भाखड़ा नागल बांध है जो कि पंजाब में है। और आपको मुझे ये भी बताना है ये किस नदी पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान के राज्यपाल और मुख्यमंत्री का आपको मुझे नाम बताना है, प्लस आप मुझे ये भी बताओगे कि राजस्थान में कौन सा डांस किया जाता है, बहुत फेमस है। ठीक, और राजस्थान में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली महिला रोजगार कार्यालय कहाँ खोला गया? महिलाओं का
पहला रोजगार कार्यालय कहाँ खोला गया, तो ये जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय का नाम, आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये दिल्ली में किया गया था सन 1951 ईस्वी में। आपको मुझे ये बताना है कि दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। ठीक, अब आपको मुझे बताना है भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, नालंदा विश्वविद्यालय। आप मुझे बताओगे कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है और वो कहाँ पर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है। जैसे भीड़ हो जाती है, भीड़ कंट्रोल नहीं हो पाती, तो पुलिस द्वारा एक गैस का यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरीन गैस। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, इंटरनेट में HTTP बहुत बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। HTTP की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब आपको इसकी इंग्लिश को भी याद करना है, क्योंकि कहीं कहीं यहाँ आपको अलग देखने को मिलेगा, कहीं कहीं यहाँ आपको अलग देखने को मिलेगा। तो आपको ये चारों जो मैंने लिखे हैं ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इनकी मीनिंगों को भी आपको अच्छी तरीके से याद करना है। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को। अगला पॉइंट है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली महिला का नाम देविका रानी। अगला पॉइंट है आपका, मी एंडरिंग पास्चर्स ऑफ मेमोरी पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो ये शोभना नारायण। अगला पॉइंट है आपका, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है, शहनाई से। ये क्वेश्चन तो करा चुकी हूँ ना, ये तो आने चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बोलपट फिल्म, अभी ये क्वेश्चन कराया है जस्ट, है ना, तो ये आलम आ रहा है। अगला पॉइंट है आपका, सुब्रतो कप, ये क्वेश्चन भी करा चुकी हूँ मैं। सुब्रतो कप का संबंध किससे है, ये फुटबॉल से है। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, ये क्वेश्चन भी कराया है ना। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको मेरे द्वारा कराए हुए मिल गए हैं। तो इसका मुख्यालय है नीदरलैंड के हेग में। ठीक है। नारा जस्ट डू इट किस ब्रांड या उत्पाद से संबंधित है, तो ये नाइक से संबंधित है। साथियों, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार आंदोलन का जो लक्ष्य था वो क्या था। इनका लक्ष्य था कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन करना। ठीक है, समझ गए ना। इस वजह से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने के लिए इन लोगों ने किया था आंदोलन। किसने, गांधी जी ने। तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है। मतलब राष्ट्रपति कब तक राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो सकते हैं, तो इसके लिए कोई भी अधिकतम आयु सीमा नहीं है। ठीक है, जब तक चाहें तब तक वो अपने राष्ट्रपति पद पर खड़े हो सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित की जाती है, किसके द्वारा चलाई जाती है, ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा आयोजित करने के लिए गढ़ पूर्ति, इसको बोलते हैं कोरम, क्या है, तो 1/10 है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, ये बेंगलुरु में है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, 2005 ईस्वी में पारित किया गया सूचना का अधिकार अधिनियम। दिख रहा है ना आपको अच्छी तरीके से, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है और प्रधानमंत्री का पद किस अनुच्छेद में है। ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, ये भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीसी मतलब कंप्यूटर में
फुल फॉर्म पूछ रहा है तो बता दो, पर्सनल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है आपका, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं आपके एस सोमनाथ। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इसरो की स्थापना कब की गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आपका जो लाइव सेशन है आज शाम को 8 बजे होगा। जो भी आपको 100 प्रश्न कराए जा रहे हैं, 100 प्रश्न कराए जा रहे हैं, इनको मैं लाइव सेशन में पूछूंगी। ये मत समझना कि दीदी नहीं पूछेंगी, लाइव सेशन चाहती तो 9 बजे रख लेती। इस वजह से मैंने आपका लाइव सेशन 8 बजे रखा है, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछ पाऊँ, क्योंकि मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए, हर हालत में चाहिए। आपको चाहे कितना भी पढ़ाना पड़े और आपको कितना भी पढ़ना पड़े, ठीक है, मुझे चाहिए तो सिर्फ सिलेक्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों, आपका क्वेश्चन 80 कह रहा है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उससे पहले आप थोड़ा समझ लीजिए, विश्व में सर्वाधिक छोटा, बड़ा, लंबा, ऊंचा, है ना, यहाँ से लेकर क्वेश्चन 80 से लेकर क्वेश्चन 87 तक, यहाँ तक, है ना, देख रहे हो ना, ये पूरा जो मैंने पोर्शन पे आपका रेड किया है ना, हाईलाइट, ये इसके बेस पर है, विश्व में सबसे छोटा, बड़ा, लंबा, ऊंचा। ठीक, अब आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 80 कह रहा है विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। आजकल आपकी महाद्वीपों की क्लास चल रही है, आपको पता है ना। विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महासागर, विश्व में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ये भी प्रशांत महासागर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर, नगर बोले तो शहर, है ना, कौन सा है? ग्रेट ब्रिटेन का लंदन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। और रूस आपके किस महाद्वीप में पड़ता है? मैंने कल की क्लास में कराया था ना, और आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है विश्व का? तो ये वेटिकन सिटी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। ठीक है, और चीन आपके किस महाद्वीप में पड़ता है? आपको मुझे ये भी बताना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम? रॉबर्ट पियरी, जो कि अमेरिका के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति? तो ये आपके एमंडसेन, जो कि नॉर्वे के थे। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला धर्म, कौन सा धर्म सबसे पहले आया? तो ये सनातन धर्म सबसे पहले आया। सनातन बोलते हैं संस्कृत में, और हिंदी में बोलते हैं हिंदू धर्म। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि सबसे पहला धर्म कौन सा आया? हिंदू धर्म, सनातन धर्म। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बूलर झील है। अभी हमने पढ़ा था कि मीठे पानी की भी सबसे बड़ी झील कौन सी थी? आपकी बूलर झील थी। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर? तो ये अप्सरा है। क्या है? अप्सरा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है INS चक्र। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल? ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, ये आपको अपने दिमाग में रखने हैं हर हालत में। ठीक है, और आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जो भी भाई बहन चैनल पर एकदम नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर दबा लीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्योंकि मिशन वर्दी चैनल पर सफलता बैच चल रहा है, जो कि आपको तैयारी करा रहा है दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस कांस्टेबल की, और अन्य एग्जामों के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, लाइक आप कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल? तो ये है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल? पहला पढ़ लिया, अंतिम भी तो पढ़ेंगे। अंतिम एवं प्रथम वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग बना, और पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो साथियों आखिर आप आई गए 100वें क्वेश्चन पे, जंग आपने जीती ली। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, क्या नाम है? मीरा कुमार। बहुत बार मैंने आपको ये प्रश्न लिखाया है और हर बार आपको रिवीजन अच्छे तरीके से कराया है। चलो कोई नहीं, रिवीजन होता रहे, हम तो बस यही चाहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की लोकसभा की पहली महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। कौन है पहली महिला लोकसभा की महासचिव भारत की? स्नेहलता श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन, 1959 ईस्वी में पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? कराची। वर्तमान में क्या है? आप मुझे बताओगे। पाकिस्तान की स्थापना किसने की? आप मुझे बताओगे। भारत से पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ? आप मुझे कमेंट सेशन में बताओगे। और ऐसा नहीं है कि आप ना बताओ, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, आंसर बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है और मुझे आप लोगों पर प्राउड फील होता है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, क्योंकि कमेंट लिखने में भी काफ़ी समय लगता है ना। और कोई चीज़ आपको आ नहीं रही है, आप उसे गूगल पर सर्च करके देख रहे हो, बता रहे हो, तो वो भी एक अच्छी बात है ना। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप चीज़ों को जानें। मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है ठीक है, कुछ चीज़ों को आप भी सर्च करें। ये नहीं है कि चीज़ों का विस्तार सिर्फ इतना ही रहे, हमें इतना करना है, तब जाके इतना हमारा हो पाएगा। जब इतना हो जाएगा, रिवीजन के नोट्स फिर हमारे इतने हो जाएंगे, इतना बोले तो इतने तो हो ही जाएंगे, है ना। तब जाके हम एक अच्छे सिलेक्शन की ओर जा पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में फेरा का स्थान किसने ले लिया है? तो ये ले लिया है फेमा ने, है ना। भारत में फेरा का स्थान ले लिया है फेमा ने। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की राजभाषा आपकी अंग्रेजी है। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की मैराथन क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, जिससे कि मिशन वर्दी चैनल आपका एक पुख्ता चैनल बन जाए, ऐसा चैनल बन जाए कि एक मिसाल इसकी हो, मिसाल ए जंग कहलाए ये चैनल। ठीक है, तो सभी भाई बहनों को जय हिंद, बाय बाय, नमस्कार।